नमस्कार, ब्रजबाला ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लाए हैं अप्रैल करंट अफेयर्स तृतीय सप्ताह की वीडियो। कोविड-19 महामारी को देखते हुए आप लोगों से गहरी अपील है कि अत्यधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए 15, बी 20, सी 22 या डी 11। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 11 है। और यह अधिसूचना के अनुसार कानून का पालन न करने वालों या ऐसी किसी भी साजिश में शामिल होने वाले व्यक्ति को 10 से 20 साल कैद की सजा हो सकती है। भारत के दक्षिण में स्थित एक देश की दूरी भारत से मात्र, ये जो आप देख रहे हैं श्रीलंका और भारत के बीच ये जितना गैप दिख रहा है, इसकी दूरी मात्र 31 किलोमीटर है ये गैप। और 1972 तक इसका नाम सीलोन और जिसे 1972 में बदल करके लंका रख दिया तथा 1978 में इसके आगे एक सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़ करके श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका में जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बेदास। जी हाँ, यह पाक जल संधि भारत श्रीलंका के मध्य ही है। श्रीलंका और भारत के बीच अहम ब्रिज भी मौजूद है। राजधानी वर्तमान में इसकी जयवर्धनेपुरा कोट्टे, पूर्व राजधानी इसकी कोलंबो, राजभाषा ए सिंगली तमिल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे तथा इसकी स्थापना स्वतंत्रता यूके से 4 फरवरी 1948 में यह गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी पाकिस्तान, सी न्यूजीलैंड या डी नेपाल। न्यूजीलैंड इसका पहला देश बन गया है और न्यूजीलैंड में सरकार एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली के अधीन। वह इस देश की सरकार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा शासित है, लेकिन इस देश में चुनाव होते हैं। वह न्यूजीलैंड को चुनाव के द्वारा अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने का अधिकार है। राजधानी यहाँ की वेलिंगटन। एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजशाही राजतंत्र है। एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की रानी है। गवर्नर यहाँ के डेम पेट्सी रेड्डी हैं। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन विधानमंडल प्रतिनिधि सभा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया? ऑप्शन नंबर ए तंजानिया, बी मिस्र, सी जॉर्डन, डी ओबामा। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिस्र। ये मिस्र के अधिकारियों ने अति विशाल जहाज एवर गिवन को जब्त कर लिया है, जिसने स्वेज नहर को लगभग 1 सप्ताह के लिए अवरुद्ध कर दिया था। इस अति विशाल समुद्री जहाज को वहां की अदालत ने आदेशों के बाद तब तक के लिए जब्त कर लिया गया जब तक इस जहाज के मालिक 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का भुगतान नहीं कर दे। निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए फेसबुक, बी इंस्टाग्राम, सी व्हाट्सएप या डी लिंक्डइन। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक ने संवहनीयता उपायों के तहत भारत में 100% नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्लीन मैक्स के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने 15 अप्रैल 2021 को एक बयान में कहा है कि समझौते के तहत फेसबुक और क्लीन मैक्स पठन तथा सौर परियोजना तैयार करेंगे जो भारत के बिजली ग्रिड को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। जी हाँ, बयान में कहा गया है कि इस समझौते के तहत कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट की परियोजना को चालू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बिजन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? ऑप्शन नंबर ए केदार जाधव, बी रविंद्र जडेजा, सी सुरेंद्र रैना या डी विराट कोहली। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, हमने इतनी मेहनत जो की है इमेज वगैरह देख के इस वीडियो को इतना इफेक्टिव बनाया है तो इस पे एक लाइक तो बनता ही है। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी
विराट कोहली। जी हाँ, कोहली ने अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था। सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने 254 वनडे में 12,169 रन बनाए हैं। विजडन की इस सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स की लिस्ट में आने वाले विराट कोहली तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मझोले उद्यमों की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए का कर्ज देगी? ऑप्शन नंबर ए 1,373 करोड़ रुपए, बी 1,873 करोड़, या सी 1,173 करोड़, या डी 2,173 करोड़। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1,873 करोड़ रुपए देगी। और ये ई कॉमर्स क्षेत्र में प्रमुख कंपनी अमेजन ने 15 अप्रैल 2021 को $25 करोड़ 1,873 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रिजवान, बी शाहीन अफरीदी, सी बाबर अजम, या डी मोहम्मद हफीज। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बाबर अजम। बाबर पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज हैं जो आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। उनसे पहले जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ वनडे में शीर्ष रैंकिंग हासिल कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, या डी फ्रांस। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ने गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन में विलंब हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हेती के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए जोसेफ जूथ, बी क्लाउड जोसेफ, सी जोवेल मौसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जोसेफ यूथ है इनका नाम। जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे मार्च 2020 से प्रधानमंत्री पद पर थे। जोसेफ जूथ ने पहले भी इस्तीफा देने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति जोनेवल मौसी ने नामंजूर कर दिया था। इस बार राष्ट्रपति ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है और क्लाउड जोसेफ को हेती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी इराक, या डी ईरान। बता दें कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान की। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया, जो 9/11 आतंकी हमले की 20वीं वर्षी है। रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने अफगानिस्तान में शेष बचे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने और अंत में 20 साल बाद वहां जारी अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 अप्रैल, बी 25 मई, सी 12 अगस्त, या डी 16 जनवरी। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15 अप्रैल को विश्व आर्ट डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए RBI, बी नाबार्ड, सी सेबी, या डी SBI। बता दें कि RBI ने यह शुरू किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP की घोषणा की है
और इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए या 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी बांड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बांड से होने वाली आय के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आईपीएल में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। अब हम इसका बताते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कल कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल 2021 के तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने एसआरएच को 10 रन से मात दी और 2 अंक हासिल किए। यह केकेआर की 100वीं आईपीएल जीत रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी, बी 15 मार्च, सी 10 मई या डी 18 अप्रैल। तो यह दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की थीम कॉम्प्लेक्स डाइवर्स फ्यूचर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शन नंबर ए विनेश फोगाट, बी गीता फोगाट, सी साक्षी मलिक या डी रितु फोगाट। तो देखिए विनेश फोगाट ने यह पदक जीत लिया है और विनेश ने फाइनल में ताइपे की मैंग हसिंग के खिलाफ 6-0 की बढ़त हासिल करने के बाद उसे पूरी तरह चित कर दिया। इस प्रतियोगिता में विनेश की यह दूसरी जीत है। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है। वे हरियाणा में भिवानी जिले में से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी नेपाल, सी स्वीडन या डी भारत। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन को यह स्थान प्राप्त हुआ है। फेसबुक को समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 120 देशों को शामिल किया गया है। ये देश 96% वैश्विक जनसंख्या और 98% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 18। विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 12 जुलाई, बी 17 अप्रैल, सी 15 मार्च या डी 20 जनवरी। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया WFH के संस्थापक फ्रैंक स्रोवेल हैं और इनके जन्मदिन के सम्मान में मनाने के लिए चुना गया है। बता दें कि इस दिन का उद्देश्य हीमोफीलिया रोग और रक्त बहने संबंधी अन्य बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। हीमोफीलिया रक्त से जुड़ी एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 और 17 अप्रैल को ही की गई थी। इसे वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रोवेल हैं और बता दें कि यह बीमारी जेनेटिक बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 12, सी 7 या डी 15। बता दें कि इसका राइट आंसर है 7 पदक जीते हैं और भारत ने अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में 4 स्वर्ण एवं 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। दिव्या काकरान ने 72 किलो भार वर्ग में, विनेश फोगाट ने 53 किलो, अंशु मलिक ने 57 किलो और सरिता मोर ने 59 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। सरिता और दिव्या ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता है। ऐसा करने वाली पहली 2 भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये तीनों आप देख ही रहे होंगे, इन्होंने हमारे भारत का बड़ा ही नाम रोशन किया है। ऑप्शन नंबर ए नीरव मोदी, बी मेहुल चौकसी, सी ललित मोदी या डी समीर मोदी। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीरव मोदी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन से नीरव मोदी हैं? वैसे तो भगौड़े तीनों ही हैं, लेकिन नीरव मोदी इसमें से मिड में जो ये हैं नीरव मोदी।
बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। इस साल फरवरी में ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था, जो बैंक घोटाला मामले में भारत में वंचित हैं। अदालत ने भारत सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धामरा नदी पर यह परियोजना बनेगी। और ओडिशा में धामरा नदी 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी। इसके बनने से सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने में यात्रियों को अभी 6 घंटे लगते हैं, उसमें जल मार्ग से महज 1 घंटा लगेगा। और मंत्रालय ने कहा है कि रोपेक्स जेटी परियोजना से धामरा नदी के आसपास स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और तलचुआ से धामरा तक की सड़क मार्ग 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विश्व आवाज दिवस वर्ल्ड वॉइस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च, बी 16 अप्रैल, सी 21 जुलाई या डी 30 नवंबर। यह दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आवाज दिवस सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के विशाल महत्व को प्रदर्शित करने हेतु हर साल 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि मानव आवाज की असीम सीमाओं को पहचानने के लिए समर्पित है। जी हाँ, यह मिशन लोगों, वैज्ञानिकों और अन्य धन निकायों के साथ आवाज की घटना के उत्साह को साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? आप चारों ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरिता मोर ने यह स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? नंबर ए कजाकिस्तान, बी तजाकिस्तान, सी किर्गिस्तान या डी जापान। कजाकिस्तान यह मेजबानी कर रहा है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2021 इन दिनों अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। ये चैंपियनशिप मुकाबले 13 अप्रैल 2021 को शुरू होकर 18 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गए हैं। यह 24वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग में कुल 7 पदक हासिल किए हैं, जिनमें से 4 स्वर्ण एवं 1 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए रूस या बी जापान या सी फ्रांस या डी नेपाल। बता दें कि यह मंजूरी फ्रांस ने दी है। और फ्रांसीसी नेशनल ओवे असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल और 5 मिलियन यूरो यानी कि 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रावधान है। यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी पृथ्वी ग्रह, डी मंगल ग्रह। बता दें कि यह शुक्र ग्रह पर सफल टेक ऑफ लैंडिंग है। यह किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित एवं नियंत्रित उड़ान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। किस देश के वैज्ञानिक ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बेकॉल में बेकॉल GVD गीगावाट वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर यूनिट्रो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी रूस, सी जापान या डी चीन। रूस में यह लॉन्च किया गया है। रूसी वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल में बेकाल GVD गीगा डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी, बी 15 मार्च, सी 21 अप्रैल या डी 19 जुलाई। बता दें कि यह दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी नेपाल, सी चीन या डी रूस। बता दें कि यह भारत ही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योगों के बीच इंटरेक्शन विकसित करना है। साथ ही यह परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 31। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसी वर्ष अक्टूबर माह के में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी भारत। बता दें कि रूस लूनर लैंडिंग मिशन लूनर 25 चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल में नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिले। सबसे पहले अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। याद रखें कि ऐसा करना बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ, इससे हमें अगली वीडियो बनाने का प्रोत्साहन बहुत मिलता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।